आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपके ब्रिज कोर्स के 40वें दिन पर है, जहां हम दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावातों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावातें क्या होती है। देखिए, हमेशा किसी भी कसी रुकनी में मुतग़य्यर होता है और ज़रीब होता है। जैसे 2x जमा 3y बराबर 0। इसमें x मुतग़य्यर है और 2 और 3 ये दोनों क्या है, ज़रीब है। मुतग़य्यर बदल सकते हैं, ज़रीब हमेशा मुस्तकिल होते हैं। तो इसमें अगर मुतग़य्यर 2 है तो हम उसे कहते हैं दो मुतग़य्यरी। क्या कहते हैं हम उसे? दो मुतग़य्यरी। अब देखिए, x की कुव्वत भी 1 है और यहाँ y की कुव्वत भी 1 है, तो मुतग़य्यर की कुव्वत क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो उसे कहते हैं खत्ती। उसे क्या कहते हैं? खत्ती मसावात। ये मसावात है जिसके बराबर में होता है 0। तो दो मुतग़य्यर खत्ती मसावात में मुतग़य्यर 2 होने चाहिए और उनकी कुव्वत 1 होनी चाहिए, तब वो क्या हो जाएगी? दो मुतग़य्यरी खत्ती मसावात। अब देखिए, ज़रीब मुस्तकिल अदद होता है, जैसे 2 और 3 मैंने बताई। तो ये आप लोगों के लिए क्या है? दोनों मुस्तकिल एदाद है, ये कभी भी बदल नहीं सकते। इनकी कीमत 2 की कीमत 2 ही है, 3 की कीमत 2 ही है, 3 की कीमत 3 ही है। या मुतग़य्यर के साथ ज़र्ब की शक्ल में आने वाला, ये ज़र्ब की शक्ल में है ना, जैसे 2 ज़र्ब x है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ज़रीब कहते हैं। अब देखिए, अगला है मुतग़य्यर। मुतग़य्यर क्या है? तो जैसे ये x और y, इनकी कीमत क्या होगी? बदलती रहेगी। इनकी कीमत क्या होगी? बदलती रहेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? बदलती रहेगी मतलब दोनों की कीमतें साथ में बदलेगी। ये दोनों एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि 2x जमा 3y है ना, इसके लिए हम हल ढूंढते हैं किसी भी मसावात के लिए। तो अगर मैं इसकी जगह रखूं, कोई तो एक अदद रखना पड़ेगा x की और y की जगह, कि मुझे जवाब जो है वो सिफर मिले। जवाब क्या मिले? सिफर मिले। तो ऐसे बहुत सारे अदाद हो सकते हैं जो मैं x और y की जगह रखूं तो मुझे सिफर मिलेगा। तो इसीलिए हम इसे मुतग़य्यर कहते हैं, मतलब इसकी कीमत क्या होती है? बदलती रहती है हालात के हिसाब से। अलजिब्री इबारत, तो जैसे ये अलजिब्री इबारत है, इसमें x y मौजूद है, तो अलजिब्री इबारत के मानी मुतग़य्यर, ज़रीब और मुख्तलिफ जो अलामतें होती है, इसे सही जगह इस्तेमाल करते हुए बनाई गई इबारत को अलजिब्री इबारत कहते हैं। अब मसावात क्या होती है? तो दोनों मसावियत, यानी ये और ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे उसको हम क्या कहते हैं? मसावात। बराबर की एक जानिब और बराबर की दूसरी जानिब जो है अदाद का जो तवाजुन बरकरार रहता है, दोनों एक दूसरे के मसावी हो जाते हैं, तब इसे हम क्या कहते हैं? मसावात कहते हैं। जैसे यहाँ पर मिसाल क्या दिया है? 3x जमा 2y बराबर 5 है ना। तो अगर मैं दोनों को एक एक ले लूं, x और y को, जैसे 3 एका 3, 2 एका 2, 3 और 1, 3 एका 3 जमा 2 एका 2, तो 3 और 2 5। ऐसे x और y की बहुत सारी कीमतें होंगी जिसमें हमें जवाब 5 मिल सकता है। तो ये क्या है? हमारे सामने एक मसावात है जिसमें 3 और 2, 3 और 2 ये क्या है? ज़रीब है, और x और y क्या है हमारे लिए? मुतग़य्यर है। क्या है हमारे लिए? मुतग़य्यर। देखिए, अब मसावात का हल कैसे निकालते हैं। दी गई मसावात में मुतग़य्यर की जगह 2 अदद रखने से मसावात मुतमईन हो जाती है। 2 मुतग़य्यर है तो दोनों की जगह 2 रखेंगे तो मसावात क्या हो जाएगी? मुतमईन हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर सवाल दिया है, यहाँ पर एक ही मुतग़य्यर उसने दिया है, 2x जमा 7 बराबर 13। तो इसमें अगर मैं 2x जमा 7 बराबर 13 है, वो बोला x यानी x की जगह 3, तो 3 जमा 7, 2 तिया 6, 6 जमा 7 क्या हो गया? 13 हो गया। मिल गया मुझे 13, मिल गया, मतलब दोनों जो ये है मसावी हो गए 3 रखने पर x की जगह। तो ये मसावत को मुतमईन करता है। वो क्या करता है? मसावत को 3 मुतमईन करता है।
मतलब ये मसावात का एक हल है। मसावात के लिए हम क्या ढूंढते हैं? हल ढूंढते हैं। तो x बराबर 3 मसावात का हल है। इसी तरह x नफी 4 बराबर 3। तो देखिए x बराबर नफी 1 इस मसावात का हल है या नहीं? तो देखिए रख कर देखते हैं। x नफी 4 बराबर क्या दिया है उसने? 3। x बराबर नफी 1 रखने पर क्या मिलेगा? इसमें रहते हैं देखिए LHS और ये RHS। ये है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये है RHS यानी राइट हैंड साइड। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में रख के देखना है कि वो राइट हैंड साइड के बराबर होती है या नहीं। तो मैं LHS लूंगी। क्या है LHS? x नफी 4। x कितना है? नफी 1 नफी 4। नफी 1 और नफी 4 कितना हो जाता है? नफी 5। कितना हो जाता है? नफी 5। ये RHS के बराबर है क्या? RHS में क्या है? 3 है। तो ये बराबर नहीं है RHS के, इसलिए x बराबर नफी 1 मसावात का हल नहीं है। यहाँ देखिए हमारे पास दूसरा सवाल है। 2x नफी 3 3/5 x जमा 4। तो देखिए यहाँ क्या है? 2x नफी 3 बराबर 3/5 x जमा 4। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो 5 है तकसीम में है, यहाँ लेकर आऊंगी मैं, ज़र्ब में हो जाएगा। 2 ज़र्ब 5 x नफी 3 बराबर 3x जमा 4। ये क्या हो जाएगा? 2 पंजे 10 x नफी 3 बराबर 3, इसका लिखे हमने 3x जमा 4। अब ब्रैकेट खोलना पड़ेगा हमें। कैसे? 10 से, सबसे पहले 10 है तो 10 से ब्रैकेट खोलूंगी मैं। 10 ज़र्ब x नफी 10 ज़र्ब 30 बराबर, फिर 3 से तो 3 ज़र्ब x जमा 3 ज़र्ब 4। ये क्या हो जाएगा? 10x नफी 10 तिया 30 बराबर 3x जमा 3 चौक 12। यहाँ देखिए अब हम x वाले एक जानिब ले लेंगे और y वाले, सॉरी, जो मुस्तकिल है वो एक जानिब ले लेंगे। तो 10x नफी 3x बराबर 12। अब ये 30 जो है ये बराबर की दूसरी जानिब जाएगा तो जमा में हो जाएगा। 10x नफी 3x कितना हो जाता है? 7x बराबर 12 जमा 30 42, है ना। x बराबर, देखिए 7x के साथ ज़र्ब में है तो दूसरी जानिब आके तकसीम में। 7 6 42। तो x का क्या जवाब आया? 6। x का क्या जवाब आया? 6। अब देखिए यहाँ आप लोगों के सामने झेल में मसावातों के मुकाबिल मुतगैर की कीमत दी गई है। तय कीजिए कि दी गई कीमत मसावात का हल है या नहीं। तो देखिए ये देखना है हमें। m बराबर 9, हमने LHS RHS लेके किए थे, वैसे ही करना है। ये हमारे लिए LHS है और ये हमारे लिए RHS है। LHS को हल करके देखना है RHS आता है या नहीं। तो पहले लेंगे LHS बराबर 9m। m बराबर 9 दिया है उसने, तो रखने पर रख कर देखना है ना हमें। तो बराबर LHS बराबर क्या हो जाएगा? 9 ज़र्ब 9, 9 नवा 81। आया RHS के बराबर, तो बराबर है RHS, यानी LHS बराबर है RHS। इसलिए m बराबर 9 मसावात का हल है। कितना आसान था देखिए। अगला है 2a जमा 4 बराबर सिफर, a बराबर नफी 2। तो देखिए ये हमारे लिए LHS है और इसी तरह ये क्या है? RHS है। देखना है हमें सिफर मिलता है या नहीं। तो LHS क्या है? सबसे पहले 2a जमा 4, 2a जमा 4, a बराबर नफी 2 रखने पर क्या मिलेगा? 2 नफी 2 जमा 4, LHS हो गया। 2 ज़र्ब नफी 2 नफी 4, और ये जमा 4, जमा 4 नफी 4 सिफर। इसका मतलब है ये बराबर है RHS के। देखिए RHS में सिफर है, तो यहाँ हमको क्या मिला? LHS बराबर है RHS के। इसलिए x बराबर नफी 2 मसावात का हल है।
अगला देखिए, जेल की मसावाते हल कीजिए। 2m जमा 7 बराबर 9। तो m की कीमत हमें मालूम करनी है। कैसे करेंगे, इससे पहले भी कर चुके हैं हम। 2m, देखिए यहाँ 7 जो है वो जमा में है, बराबर की दूसरी जानिब जाएगा तो नफी में हो जाएगा। 2m बराबर 9 नफी 7। तो 2m बराबर 9 नफी 7 यानी 2। तो m बराबर क्या आ जाएगा, 2/2। ये m के साथ जो 2 है वो ज़र्ब में है, बराबर की दूसरी जानिब आएगा तो तकसीम में हो जाएगा। 2 के पहाड़े में 2 कब आता है, 2 एका 2। m का जवाब क्या आया, 1। अब इसी के लिए आपको दूसरा तरीका भी बताया गया था 8वीं जमात में। 2m जमा 7 बराबर 9। क्या करते हैं, हमें जमा 7 नहीं चाहिए तो दोनों तरफेन के दोनों जानिब हम 7 से तफरीक करेंगे। तरफेन की दोनों जानिब 7 से तफरीक करने पर 2m जमा 7 नफी 7, 9 नफी 7, दोनों जानिब 7 से तफरीक कर दिए तो 2m जमा 7 नफी 7 कैंसिल हो गया, बराबर 9 नफी 7 2। अब देखिए यहाँ पर 2 हमें ज़र्ब में नहीं चाहिए तो 2 से तकसीम करेंगे। तरफेन की दोनों जानिब 2 से तकसीम करने पर क्या मिलेगा, 2m/2 बराबर 2/2, 2 2 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, क्या जवाब आया, 1। m बराबर 1। देखिए दोनों जवाब सेम है, सिर्फ तरीका थोड़ा अलग है। ये दोनों तरीके आप अपनी 8वीं जमात में पढ़ चुके हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, 3x जमा 12 बराबर 2x नफी 4। देखिए इसमें तो ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं, आपको सिर्फ x वाले एक जानिब लाने हैं। जैसे 3x और मैं 2 को यहाँ लेकर आऊंगी तो नफी 2 बराबर नफी 4 नफी 12। 12 इस जानिब आएगा तो नफी में हो जाएगा। 3x नफी 2x कितना हो जाएगा, x बराबर नफी 4 और नफी 12 नफी 16। x का जवाब क्या आया, नफी 16। देखिए 5x नफी 3, 3x जमा 2। इसमें भी क्या करेंगे, हम सिर्फ ब्रैकेट पहले खोलेंगे। 5 ज़र्ब x नफी 5 ज़र्ब 3 बराबर 3 ज़र्ब x जमा 3 ज़र्ब 2। 5 ज़र्ब x 5x, 5 तिया 15 तो नफी 15 बराबर 3 ज़र्ब x 3x जमा 3 दूनी 6। अब हम x वाले एक जानिब लेकर आएंगे, 5x नफी 3x बराबर 6 जमा 15। 5x नफी 3x 2x बराबर 6 जमा 15। कितना हो जाएगा, 6 जमा 15 कितना हो जाएगा, 21। कितना हो जाएगा, 21। x बराबर 21/2, 2 से तकसीम करेंगे 21 को। 2 एका 2, 2 एका 2, 1 है मतलब सिफर लगाना पड़ेगा। अशारिया 2 पंजे 10 यानी 10.5। क्या जवाब आया, 10.5। तो यहाँ पर आपका इस दिन का ब्रिज कोर्स मुकम्मल होता है। अब अगले दिन हम अगला ब्रिज कोर्स देखेंगे। तब तक जाते जाते चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।